नमस्ते और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। मेरा नाम यश है एंड दिस इज ट्रेडेक्स। हमने अपने चैनल पर एक बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग सीरीज चालू करी है जिसका 3rd एपिसोड है आज। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड अगर डायरेक्टली आप ये एपिसोड देख रहे हो सो इट इज रियली इंपॉर्टेंट कि आप इसके अंदर पहले जाके इंट्रो देखें, देन फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड जरूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बताया कि आप अपनी फॉरेक्स में ट्रेडिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। एंड धीरे धीरे करके हम इस सीरीज को एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ लेके जा रहे हैं एंड वी रियली स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड डे बाय डे हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करते जाएंगे एंड कैसे हम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह ट्रेड कर सकते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल्स तक। सो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू एनीवन हु वांट्स टू स्टार्ट हिज और हर ट्रेडिंग जर्नी इन 2025। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जंप ऑन द स्क्रीन। तो आज जो टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं वो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड पीडी एरेज। सो बेसिकली प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स क्या होते हैं, इम्पल्सिव लेग मूव्स क्या होते हैं, हम कैसे ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं विदाउट एनी इंडिकेटर। हम कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी लेवल्स हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। एंड नाउ विल टेक स्टेप फर्दर अहेड जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर। बेसिकली मार्केट चलती कैसे है, मार्केट किन स्ट्रक्चर्स पर चलती है एंड हम ये पढ़ेंगे कि प्रीमियम डिस्काउंट जोन से अगर मार्केट मूव करती है तो मार्केट वहां से मूव क्यों करती है। एंड दिस वीडियो विल बी इन 2 पार्ट्स। So this is the part 1 and the part 2 will be in the next video because अगर मैं PD array भी इस वीडियो के अंदर इंक्लूड कर दूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी बन जाएगी and I don't want you to take things that fast. So alright, let's start from the market structure. So basically market structure के अंदर 2 चीज आती है। एक सबसे बेसिक चीज है जो है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन द सेकंड थिंग इज चेंज ऑफ करेक्टर। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है। सो मान लीजिए मार्केट एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए इस डायरेक्शन में मार्केट कुछ इस तरीके से एक अप ट्रेंड के अंदर मार्केट जा रही है, तो ये हो गया हमारा अप ट्रेंड। सो मार्केट जब भी पिछला हाई या पिछला लो जब भी ब्रीच करती है तो वो होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मान लीजिए यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर, देन यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। सो जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रीच करती है सो उसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, सो this is my break of structure, then this is my break of structure, this is my break of structure, this is my break of structure and also this is my same। यही चीज अगर डाउन ट्रेंड में हो तो वो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रीच करा, इधर भी प्रीवियस लो ब्रीच करा, इधर भी प्रीवियस लो ब्रीच करा एंड इधर भी प्रीवियस लो ब्रीच करा। सो मार्केट जब भी इस तरीके से प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रीच करती है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। सो जरूरी नहीं है ये अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में ही हो, मार्केट किसी भी तरीके का अगर कोई भी प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो लेती है तो उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेट्स से इन दिस सिनेरियो यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन यहाँ पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, देन मार्केट ने ये लो लिया, देन मार्केट ने ये हाई लिया। सो ऑल दीज मार्क्ड एरियाज आर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ऑलराइट, सो इन जनरल टर्म्स मार्केट जब भी कोई प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो ब्रीच करती है उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। देन व्हाट इज चेंज ऑफ करेक्टर। सो लेट्स से मार्केट इस तरीके से एक अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। सो व्हाट इज द करेक्टर ऑफ द मार्केट राइट हियर। सो ये सीधे साधे अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। सो ऑब्वियसली दैट मींस इस ट्रेंड का जो करेक्टर है दैट इज अप ट्रेंड एंड मार्केट सडनली इसी एरिया से कुछ इस तरीके की मूवमेंट करके डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। देन मार्केट का जो करेक्टर है जो अप ट्रेंड था वो यहाँ से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। सो दैट इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। सो मार्केट यहाँ पर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट हो गई। सो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग्स करूँ तो कुछ इस तरीके से होगी। ये मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देन अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देन मार्केट ने जब ये वाला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करा, जब कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने 2 लो ब्रीच करे विद 1 इम्पल्सिव मूव, दैट इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। दैट मीन्स कि मार्केट वहां से रैपिडली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहती है। ऑलराइट, सो एट दिस पॉइंट दिस इज योर चेंज ऑफ करेक्टर एंड देन मार्केट ने उसी एरिया से अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना कंटिन्यू रखा और अपना ट्रेंड चेंज कर लिया। दैट मीन्स कि मार्केट का वहां से चेंज ऑफ करेक्टर हो गया एंड मार्केट ने रिवर्सल दे दिया। सो एट दिस एरिया यू विल मार्केट एज चेंज ऑफ करेक्टर, राइट।
सो दिस इज माई चेंज ऑफ करेक्टर। तो अब हम इसको चार्ट्स पे मार्क आउट करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज माई जीबीपी यूएसडी चार्ट ऑन द 4 आवर। सो मार्केट यहाँ से एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में जाती हुई हमको दिख रही है। सो जब भी मार्केट प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रीच करते हुए जा रही है, सो वहां पर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है क्लियरली। देन हियर, देन ऑल्सो हियर, देन हियर, देन अगेन हियर, एंड देन एट दिस पॉइंट मार्केट ने यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, देन अगेन हियर। ऑलराइट, सो मार्केट ने जब एट दिस वेरी पॉइंट मार्केट ने जब इस लो को ब्रीच करा कॉन्टिन्यूसली, पहला लो ये है एंड दूसरा लो ये है, मार्केट ने जब कॉन्टिन्यूसली दो लो को ब्रीच करा एक रैपिड मूव के साथ, एक इम्पल्सिव मूव के साथ, एट दैट पॉइंट मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर करा एंड उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। बट अगर हम यहाँ पर क्लियरली देखें तो यहाँ पर भी एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है, बट हमने इसको इसलिए कंसिडर नहीं करा क्योंकि यहाँ पर एक इम्बैलेंस था। बट ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे। बट ऑन द सिंपलर टर्म्स अगर मैं बोलूँ तो अगर हम सिर्फ मार्केट की स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पर जैसे इधर मैंने बताया कि मार्केट जब प्रीवियस दो लोज को ऐसे कुछ पर्टिकुलरली कोई रूल नहीं है कि दो लोज को लगातार ब्रीच करेगी तो ही चेंज ऑफ करेक्टर होगा, बट ये सिर्फ देखने की बात है। मान लीजिए अगर कोई प्रीवियस हाई और लो एक बार ब्रीच हो तो दैट इज योर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एंड जब वो कंटिन्यूसली 2 से 3 बार हो चुका है या एक रैपिड मूवमेंट के साथ 2 से 3 लो अगर ब्रीच हो चुके हैं तो दैट इज योर चेंज ऑफ करेक्टर ओवर देयर। सो अगर हम डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे देखें, यहाँ पे जीबीपी यूएसडी को ही अगर मैं डेली चार्ट पर देखूं तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है। मार्केट लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रही है, एंड देन एट दिस पॉइंट अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करा राइट, एंड देन अगर मार्केट इस वाले हाई को यहाँ पर इस एरिया पे अगर ब्रीच करती तो वहीं से मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने एक लोअर हाई बनाया एंड देन मार्केट ने उसको ब्रीच करा। पहला हाई मेरा ये होगा एंड दूसरा हाई मेरा ये होगा। जब मार्केट ने इस एरिया को ब्रीच करा यहाँ पे तो मेरा इधर ही चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका राइट। तो मैं इसको मार्क करूंगा चेंज ऑफ करेक्टर से, एंड देन मार्केट अगर आप देखोगे तो वहीं से थोड़ी बहुत बुलिश होते हुए मार्केट ऊपर रैली मार चुकी राइट, एंड उसके बाद से मार्केट ने अपना पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर दिया। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट वर्क्स। एक एग्जांपल और हम यहाँ पर देखते हैं। दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। मार्केट यहाँ पे अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही है सेम जीबीपी यूएसडी के अंदर मान लीजिए, एंड मार्केट ने यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 2 हाईज ब्रीच करे राइट। यहाँ से मार्केट एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर आ रही, दैट इज द करेक्टर ऑफ द मार्केट इज डाउन ट्रेंड हियर, बियरिश हियर, एंड मार्केट ने पहला हाई ये एंड दूसरा हाई ये एक अच्छे रैपिड मूव के साथ ब्रीच करा। सो एट दिस पॉइंट मेरा चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड के बाद एक ठीक अप ट्रेंड के ऊपर कन्वर्ट हो गई। सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट वर्क्स। तो हमने यहाँ पर देखा कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है। मार्केट कोई भी प्रीवियस हाई या कोई भी प्रीवियस लो को अगर ब्रीच करती है तो दैट इज योर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, एंड अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली 2 हाई या 2 लो को अगर ब्रीच करती है तो दैट इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। पहले हमको करेक्टर डिफाइन करना होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ठीक है, मार्केट किस फेज में चल रही है, एक्सपेंशन करते हुए क्या बना रही है, अप ट्रेंड बना रही है, डाउन ट्रेंड बना रही है। देन जब वहां से मार्केट कोई भी प्रीवियस हाई या प्रीवियस लो को ब्रीच करती है एक रैपिड मूवमेंट के साथ तो दैट इज योर चेंज ऑफ करेक्टर। बट जैसे 6 साल 7 साल पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस तरीके से काम करता था उस हिसाब से अब नहीं करता, एंड इन द सेम वे एसएमसी कॉन्सेप्ट्स एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट्स अभी जिस तरीके से काम करते हैं हो सकता है मे बी डाउन द लाइन 4 साल 5 साल बाद उस तरीके से काम ना करें, ठीक है। तो ऑपरेटर्स भी स्मार्ट होते हैं, एंड अभी इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर काफ़ी ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग वही ओल्ड ट्रेडिशनल मेथड्स पर ट्रेड कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड ऑल दैट, चार्ट पैटर्न्स एंड ऑल दैट। एंड मैं बस यही चीज़ बोलूँगा कि अगर आप जितना अपने आप को पैटर्न वाइज ट्रेडिंग के अंदर डालोगे मार्केट विल स्वीप यू आउट, एंड दैट्स अ क्लियर फैक्ट, बिकॉज जितना आप पैटर्न वाइज ट्रेड करने की कोशिश करोगे उतनी बार आप मार्केट में रौंदे जाओगे, ठीक है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द साइकोलॉजी, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन द मार्केट सेंटिमेंट। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मार्केट आखिर करने की क्या कोशिश कर रही है, ठीक है। रिटेलर्स क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंड बैंक्स क्या सोच रहे हैं, उस तरीके से आप इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए दोनों पर्सपेक्टिव से, राइट। एंड दीज मार्केट स्ट्रक्चर्स एंड all these things are the patterns, and it doesn't work every single time in the market.
बट अभी हम इसको और एडवांस लेवल्स पर लेके जाएंगे। अभी से हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हैं, हमको इन चीजों पर ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड हमको जिन कॉन्सेप्ट्स पे करना है, वी विल टॉक अबाउट दैट इन द फर्दर वीडियोस एज वेल। सो आपको अभी इससे भी और ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट्स पर मैं लेकर जाऊंगा। बकल अप फॉर दैट एंड वी हैव लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स इन द पैकेज फॉर यू, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप हर एक चीज का एक अच्छे से नोट्स बना रहे हो, अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हो। इट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक द फाउंडेशन स्ट्रॉन्गर, बिकॉज इसी फाउंडेशन की बदौलत ही आप आगे स्टेप अप करोगे एंड इसी फाउंडेशन को आप एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज करोगे टू एक्सेल इन योर ट्रेडिंग जर्नी, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप हर एक कॉन्सेप्ट को स्लोली लर्न करो, स्लोली गेन करते हुए चलो एंड उसको मार्केट में अप्लाई करते हुए चलो, बिकॉज इट्स अ स्लो एंड स्टडी प्रोसेस। एंड आप ब्रिक बाय ब्रिक कॉन्सेप्ट के साथ लेके चलोगे, ब्रिक बाय ब्रिक अप्रोच के साथ लेके चलोगे, उतना ही ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। डोंट थिंक कि आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ के ही नेक्स्ट डे से ही आप पैसे छापने लगोगे और अपने ट्रेडिंग जर्नी में अगले दिन से ही एक्सेल करते जाओगे। नहीं, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। Alright, and if you are new to this channel, please make sure to subscribe and I will teach you how to trade in Forex in 2025. That's my promise. And also, if you have any query and any questions, you can DM us on the Instagram as well. I'll drop the link in the description. So this is it. This was the video. I hope you really learned something new and share this video with a friend who wants to learn how to trade in 2025. मैं मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में. Till then, keep the sun in your heart.